नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक और एक्सपेरिमेंटल नॉवल जिसका की नाम है इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर बाय इटालो काल्विनो। सो फर्स्ट थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इटालो काल्विनो वॉज एन इटालियन राइटर बट एक्चुअली बॉर्न इन क्यूबा बिकॉज हिज पेरेंट्स वर वर्किंग देयर इन 1923, बट सून आफ्टर हिज फैमिली शिफ्टेड बैक टू इटली। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू कैल्विनो ज्वाइन द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फैसिज्म और वहीं से उनकी राइटिंग जर्नी स्टार्ट हुई। इनिशियली ही रोट रियलिस्टिक स्टोरीज, रियलिज्म पे उनका काफी फोकस था अपने शुरुआती नॉवेल्स में, बट लेटर ही गॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटल एंड इमेजिनेटिव राइटिंग, जिसका पार्ट हमारी ये वाली नॉवल भी है। उनके कुछ फेमस वर्क्स में है द बैरन इन द ट्रीज जो कि 1957 में पब्लिश हुआ था, इनविजिबल सिटीज 1974, एंड लास्टली हमारी जो नॉवल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसको तो वैसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी माना जाता है, इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर, जो कि 1979 में पब्लिश हुआ था। कैल्विनो को हमेशा एक ग्रेटेस्ट पोस्ट मॉडर्न राइटर्स के तौर पे जाना जाता है। उनकी डेथ हो गई थी 1985 में, नहीं तो हमको बहुत सारे और भी ज्यादा मास्टरपीस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नॉवल के टाइप और स्टाइल की। ये एक पोस्ट मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल नॉवल है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग इज इट्स स्ट्रक्चर। ये बुक दो टाइप के चैप्टर्स में ऑल्टरनेट करती है। ऑड चैप्टर्स में आपसे बात की जाती है, यानी कि आप जो कि रीडर हो इस बुक के, वो ही हो इस बुक का मेन कैरेक्टर। मतलब जब आप ये नॉवल पढ़ते हो तो आपको लगता है कि स्टोरी आपके बारे में। इवन नंबर चैप्टर्स में हमको कई सारे नॉवेल्स की बिगनिंग देखने को मिलती है। ये नॉवल कई सारे जॉनराज में है, जैसे कि स्पाई थ्रिलर, रोमांस, मिस्ट्री। पर ट्विस्ट ये है कि इन नॉवेल्स में हमको स्टार्टिंग तो देखने को मिलती है, पर लेकिन इनकी कोई भी एक सटल एंडिंग नहीं होती। मतलब नॉवल बीच में ही कट हो जाती है हर बार। सो एज अ रीडर यू कीप गेटिंग फ्रेगमेंट्स, नेवर अ फुल स्टोरी। और यही पोस्ट मॉडर्निज्म का फ्लेवर है, फ्रेगमेंटेड, ओपन एंडेड और सेल्फ अवेयर। चलिए अब समरी के फ्लो को जानते हैं। द नॉवल स्टार्ट्स विद द नरेटर टेलिंग यू द रीडर टू रिलैक्स, get comfortable and start reading if on a winter's night a traveler. The first story begins like a suspenseful spy narrative, but suddenly the text breaks off due to a printing error. तो अब पहली नॉवल जो कि नॉवल के टाइटल पे ही है, इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर, इसको आप पढ़ना शुरू करते हो और ये ब्रेक हो जाती है, मतलब कि ये बीच में रुक जाती है, प्रिंटिंग एरर आ जाता है। आप फ्रस्ट्रेटेड होकर बुक शॉप पर वापस जाते यार कैसी किताब दे दी मेरे को, इसमें तो प्रिंटिंग एरर आ गया और कहानी मेरी कंप्लीट नहीं हुई। वहां आपकी मुलाकात होती है लुडमिला से, द अदर रीडर, आप ही की तरह। शी ऑल्सो गॉट द डिफेक्टिव कॉपी। आप दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हो, कनेक्ट करते हो, एक दूसरे से रेजोनेट करते हो, क्योंकि वो भी एक रीडर है, आप भी एक रीडर हो, और डिसाइड करते हो कि हम भाई असली कहानी ढूंढ के रहेंगे। देन यू स्टार्ट रीडिंग अनदर नॉवल जो कि सपोजिटली उसका कंटिन्यूएशन होना चाहिए, आउटसाइड द टाउन ऑफ मालबॉग, बट अगेन इट ब्रोक्स हाफ वे। एवरी टाइम यू थिंक यू हैव गॉट द कंटिन्यूएशन, एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है, डिफरेंट सेटिंग, डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट जॉनर के साथ। स्पाई स्टोरी, देन पॉलिटिकल इंटरव्यू, रोमांस, मर्डर मिस्ट्री, सब शुरू होते हैं, पर लेकिन कोई भी अपनी स्टोरी एंडिंग तक नहीं पहुंचती। मीनवाइल तुम्हारी लुडमिला के साथ कनेक्शन डीपन होती जाती है। वाइल सर्चिंग फॉर द रियल बुक, तुम दोनों की रिलेशनशिप ग्रो करती है। और हर एक नॉवल में आप एक पैटर्न सा ऑब्जर्व करते हो कि हर एक नॉवल में या तो एंडिंग होती है डेथ के साथ या मैरिज के साथ। तो हमारी ये जो मेन नॉवल चल रही है, इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर, जो कि किसी और के नहीं आपके बारे में है, तो आपकी इस नॉवल की एंडिंग हो जाती है आपकी और लुडमिला की शादी के साथ। तो यहाँ पर हमको एक क्लोज लूप देखने को मिलता है कि यार किसी स्टोरी की एंडिंग नहीं मिली, पर अपनी की तो मिल ही गई। सो वी कैन से द नॉवल एंड्स ऑन अ वेरी ट्रेडिशनल नोट, अ क्लोजर टू योर पर्सनल स्टोरी, बट आयरॉनिकली नन ऑफ द फिक्शनल स्टोरीज यू ट्राइड टू रीड एवर गॉट कंप्लीटेड। अब आते हैं इसके एनालिसिस पर, जो इस नॉवल को काफी ज्यादा स्पेशल बनाता है। ऐसे फीचर्स देखेंगे और इन फीचर्स को अगर आपने अपने आंसर में लिख दिया तो आपके 100 नंबर तो यार पक्के हैं। तो सबसे पहला थीम हमको इस नॉवल में देखने को मिलता है द एक्ट ऑफ रीडिंग का। दिस नॉवल कॉन्स्टेंटली टॉक्स अबाउट व्हाट इट मीन्स टू रीड, मतलब रीडिंग का क्या मतलब होता है, एक रीडर की इंटेंशन क्या होती है। द नरेटर एड्रेसेस यू एंड मेक्स यू पार्ट ऑफ स्टोरी। Reading is shown not as a passive thing, but an active, fragmented, and sometimes frustrating process. Calvino basically breaks the traditional idea of novel.
मतलब कि एक टाइप की पैसिव थिंग हम समझते हैं रीडिंग को, कि आप कोने में बैठ के भाई कोई किताब पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। ये हमको नॉवल ऐसी पहली देखने को मिलती है जिसमें डायरेक्टली आपको कैरेक्टर बना दिया जाता है। तो ये नॉवल की खास बात है और इसी वजह से यार ये मोस्ट यूनिक है और आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। Academia and publishing, the book also critiques how literature is handled in universities, publishers and translation houses. Characters like Lotaria, ये वैसे ल्युडमिला की बहन है, who reads only to prove theories, या फिर प्रोफेसर्स लॉस्ट इन टेक्निकलिटीज, आप बीच में एक प्रोफेसर के पास भी जाते हो जो कि काफी ज्यादा एक स्टोरी की टेक्निकलिटी के अंदर फंस जाता है और आप उसकी स्टोरी भाई समझना ही बंद कर देते हो कि इतनी ज्यादा टेक्निकल। आपने भी ये चीज रेजोनेट करी होगी कि कई बार आपके प्रोफेसर स्टोरीज में इतना ज्यादा डीपन हो जाते हैं, इतना ज्यादा खो जाते हैं अपनी ही सेल्फ अटेन्ड नॉलेज के अंदर, कि आप भाई ये समझना भूल जाते हो कि यार हम तो कनेक्ट हो ही नहीं रही चीज, हमें तो वो चीज समझ ही नहीं आ रही, प्रोफेसर अपनी ही दुनिया के अंदर चले जाते हैं। तो ये चीज हम भी रेजोनेट कर लेते हैं भाई प्रोफेसर्स के साथ। तो और ये स्टोरी हमको दिखाती है कि कैसे एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल यानी कि पब्लिशिंग हाउसेज में मिस्टेक्स होती हैं, उसमें जो उनकी अप्रोचेज हैं, रॉन्ग अप्रोचेज हैं, वो कैसे किल करती हैं जॉय ऑफ रीडिंग को। सेंसरशिप एंड कंट्रोल भी हमको इसमें देखने को मिलता है। Several of the interpreted stories hint at dictatorship, surveillance and censorship. ये कैल्विनो के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है, स्पेशली because he lived during fascism. The novel indirectly warns us about how oppressive governments can interfere with literature and free expression. इसमें आप यानी कि रीडर एक ऐसी कंट्री के अंदर जाते हो जहां पर सेंसरशिप लगी होती है, डिक्टेटरशिप होती है, वहां पर आपको लिटरेचर में एक बुक के कुछ फटे हुए पन्ने मिलते हैं। तो ये सीन आपको दिखाता है कि कैसे सेंसरशिप और डिक्टेटरशिप लिटरेचर को लिटरली इंटरफेयर करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप ऐसे भी रेजोनेट कर सकते हो, जब मुगल्स इंडिया में आए तो सबसे पहली चीज पर उन्होंने किस चीज पर वार करा? जो हमारे स्तूपास वगैरह बने हुए थे, जो हमने लिटरेचर को इंटैक्ट रखा हुआ था, उस चीज पर उन्होंने वार करा और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी ताकि उस कल्चर को हम आगे फॉलो अप ना करें। ऐसे ही जब अंग्रेज इंडिया में आए थे, उन्होंने सबसे पहली चीज हमारे कल्चर को, हमारे लिटरेचर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी ताकि हम उनके कल्चर को अडॉप्ट करें, ना कि अपने कल्चर के बारे में जानें। इसमें फिर हमको लव, लस्ट एंड एंग्जाइटी के थीम्स देखने को मिलते हैं। Readers and Ludmila's relationship brings a human angle to this otherwise fragmented text. Lust, attraction, confusion सब दिखते हैं, but at the end, that marriage gives a sense of closure, maybe a relief from anxiety of endless incompleteness. It shows that even if literature is fragmented, human connection can bring stability. वही चीज है कि आपकी एंडिंग इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। काल्विनो ने ये तो दिखाया आपको कि यार फ्रेगमेंटेड स्टोरीज या रीडिंग कई बार कैसे आपको फ्रस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकती है, पर लेकिन उन्होंने इस चीज का भी ध्यान रखा कि उनकी पर्सनल ये नॉवल एक क्लोज लूप पे जाके खत्म हो और एक सटल सी एंडिंग मिल जाए हमारे रीडर को, ताकि उसका दिमाग यार शांत हो जाए। नहीं तो यार 3-4 दिन तो आप इस नॉवल को वैसे ही पढ़ने के बाद परेशान घूमते रहोगे। सो दोस्तों, if on a winter's night a traveler is not just a novel, it's a whole experiment on what reading actually means. Instead of giving you one story, it gives you many beginnings without ending. It forces you to think about how stories are told, who control them, and how readers engage with them. It's a playful, confusing, funny, but also deep. In the end, Calvino reminds us that reading is not only about reaching the end, it's about a journey. मतलब कि एक बार हिंदी में भी आपको बता देता हूँ, काल्विनो इसमें एंड में ये कहना चाहते हैं कि भाई रीडिंग जो होती है ना, एक जर्नी होती है। ये ऐसा नहीं है कि हमको एक फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना है किसी एक नॉवल को कंप्लीट करके, बल्कि हमको उस नॉवल को लिव करना होता है, उस स्टोरी को लिव करना होता है, उसके साथ रेजोनेट करना होता है, तभी रीडिंग कंप्लीट मानी जाती है। ऐसा नहीं कि बस एग्जाम के लिए हम आए और हमने एक नॉवल को पढ़ा, एंड तक पढ़ा और खत्म कर दिया। तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूं अगर लिटरेचर में, तो आप कभी आगे जा ही नहीं पाओगे।
एग्जाम में इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि यार ऑड चैप्टर्स में क्या है, इवन चैप्टर्स में क्या है। डिफरेंट स्टोरीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें इटालो काल्विनो के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है फेसिज्म वाले एंगल से। और इसमें एंड में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा कि आपको प्रूव कर दो कि भाई रीडिंग कैसे एक जर्नी है, ना कि एक रेस जिसको कि हमको फिनिश करना है। तो यार ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपने लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।